एक्सेल वीबीए में जितना अहम मेरा खुद का कोड करना या किसी और के किए हुए कोड को समझना है, उससे भी ज्यादा अहम है ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी या मेथड को समझना। तो आज के वीडियो में एक्सप्लोर करना चाहूंगा हाउ टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज और मेथड। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को यूज करने का किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या बेनिफिट मिलता है? साथ ही क्लासिफिकेशन क्या है, जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट मैं इसी सीरीज में आगे कवर करूंगा। लेकिन अभी मैं बात करने जा रहा हूं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट की बात की जाए, प्रॉपर्टीज की बात की जाए, मेथड की बात की जाए, उसका बेसिक ब्रीफ मैं दे चुका हूं। ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट इज अ डिस्क्रीट एंटिटी। डिस्क्रीट जब वर्ड यूज करेंगे मतलब यूनिक, इकलौता, अकेला होगा, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। डिटेल वर्जन बाद में। which has well defined attributes and behavior। यहां एट्रीब्यूट्स कहने से मेरा मतलब क्या है? प्रॉपर्टीज। हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज होती है ना? मतलब उसका अपना जो है वो हो गया प्रॉपर्टीज, और वो एक्ट क्या करेगा उसका क्या कहलाएगा? मेथड, बिहेवियर, है ना? तो ये आपको बेसिक बातें समझ में आ रहा होगा। ऑब्जेक्ट क्या, प्रॉपर्टीज क्या, मेथड क्या। लेकिन वीबीए में इनको यूज करने का अगर आपको आसान अप्रोच पता चल जाए तो आप प्रोग्रामिंग वाला जो हिस्सा आपका है वो बहुत ही आसान हो जाएगा आपको कोड करना। यही मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे करेक्ट ऑब्जेक्ट, उसका प्रॉपर्टीज, उसके मेथड को कॉल करने का जो अप्रोच है वो आप फॉलो कर पाए। उसके लिए सबसे आसान तरीका है, क्यों ना हम एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लें। अगर मैं यहां से मैक्रो रिकॉर्डर ऑन कर दूं तो जब आप कुछ काम कर रहे होंगे उसके लिए तो स्क्रिप्ट ये खुद लिख रहा होगा, और अगर वो मैक्रो खुद लिख रहा होगा तो ऑब्जेक्ट को किस क्लास से वो एसोसिएट हो रखा है वो भी उसे पता होगा। वो आप उसको देख देख के समझ सकते हैं कि हाँ ये किस तरीके से यूज करता है, मैं भी यूज कर सकता हूं। और दूसरा सबसे अहम होता है, आप अगर यहां पे डेवलपर टैब में जाएं और यहां से विजुअल बेसिक मैंने ऑन कर दिया, यहां आते ही सबसे आसान काम ऑब्जेक्ट ब्राउजर, F2 आपने प्रेस किया, आपके सामने ये ऑब्जेक्ट ब्राउजर है और ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा प्रोग्राम करते टाइम। इसके पास तो आपको बार बार आना होगा ये चेक करने के लिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मेंबर है, ये किस क्लास का हिस्सा है। अगर मुझे उस क्लास का पता चल जाए, ऑब्जेक्ट को कॉल करा सकता हूं, उसकी प्रॉपर्टीज को आप पिक कर सकते हो। जैसे कि एक्सेल में तो ऑब्जेक्ट जब वर्ड आता है तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज वर्ड ऑब्जेक्ट। कुछ भी ऑब्जेक्ट है। सबसे टॉप हायरार्की में एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है, उसके नीचे वर्कबुक ऑब्जेक्ट है, उसके नीचे वर्कशीट ऑब्जेक्ट है। ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ऑब्जेक्ट मॉडल के कॉन्सेप्ट में। चाहे वो चार्ट की बात हो, चाहे वो पिवट टेबल की बात हो, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो जैसे कि मैं ऑब्जेक्ट ब्राउजर के अंदर गया और मैं किसी भी क्लास के मेंबर का पता करना चाहूं, मैंने लिखा एप्लीकेशन। ये देखिए लाइब्रेरी, ऑफ कोर्स एक्सेल का लाइब्रेरी है, एप्लीकेशन नाम का ये क्लास जिसके मेंबर है यहाँ पे, और मेंबर में आपको प्रॉपर्टीज भी दिख रहा होगा और मेथड भी दिख रहा होगा। इसका सबसे आसान तरीका होता है ग्रुप करके रखा कीजिए। राइट क्लिक करूं मैं और ग्रुप मेंबर्स कर दूं तो ये सीक्वेंस में लगा देगा एक साथ। ये देखिए ग्रुप करने का कितना फायदा हुआ आपको। ऑर्गेनाइज तरीके से पहले प्रॉपर्टीज, फिर मेथड, और सबसे नीचे होगा ये इवेंट्स है, सेल्फ ट्रिगर्ड इवेंट। ये आपका फायदा है ऑर्गेनाइज करने का, ग्रुप करने का। राइट क्लिक करके आपने ग्रुप कर दिया। तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे एक क्लास है कमेंट, मुझे इससे रिलेटेड कुछ बातें जानना है, तो मैं सेलेक्ट करके F1 प्रेस करना पसंद करूंगा। सीधे हेल्प, मुझे नहीं पता क्या है वो, ठीक है। ये सीधा आपको माइक्रोसॉफ्ट MSDN लाइब्रेरी में लेके चला जाएगा, जहां पे आप इसके बारे में पूरा डिटेल देख सकते हैं कि कैसे आपको ये यूज करना है। बहुत ही आसानी से इसको यूज कर सकते हैं आप। MSDN हेल्प बहुत यूजफुल रहता है, इवन एग्जांपल के साथ आपको यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है। उसके अलावा आप इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे टूल्स में आपको जाना है और ऑप्शंस के अंदर अगर आप जाएं, यहाँ पे ऑटो लिस्ट मेंबर और ऑटो क्विक इन्फो को एक्टिवेट करके अगर रखेंगे, इसको चेक करके रखेंगे, ये आपको बहुत हेल्प करेगा कोड करते टाइम। साथ ही कोड करते टाइम आपको एग्जैक्ट वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, उस ऑब्जेक्ट का नाम, उस क्लास का नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप इतना कुछ भी स्टार्ट करें लिखना और ऑटो सजेशन, कंट्रोल स्पेस, इस तरीके से आपको सजेस्ट कर देगा आगे के वर्ड। आपके पास ये लिस्ट, ये देखिए आपको जो भी यूज करना है, मैंने ऐप लिखा था, मतलब एप्लीकेशन को मैं ढूंढ रहा था, ऑटो सजेशन। और आपके लिए यहाँ पे एक और हेल्पर बैठा है आपको हेल्प करने के लिए। इमीडिएट विंडो Ctrl+G व्यू टैब के अंदर मिल जाएगा। देखिए व्यू टैब में आपको मिल जाएगा इमीडिएट विंडो Ctrl+G, ये भी आपकी बहुत मदद करेगा। तो मैंने आप लोगों को करेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज या मेथड को पहचानने के कई सारे अप्रोच, कई सारे रास्ते बता दिए हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं। और अब आपको ही ध्यान में रखते हुए
आपसे ही, आपको ही पढ़ाया जो है उसी में से कुछ बोनस क्वेश्चन। और आप सभी लोग तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए। पहला सवाल, रेंज A3 अगर मैंने सेल सेलेक्ट कर रखा है डॉट कॉपी, ये क्या है? इट इज ए प्रॉपर्टी और मेथड। ताजा ताजा बताया है, क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी है या मेथड है? और आपका टाइम स्टार्ट हुआ 5 सेकेंड। अब 5 4 3 2 1 कमेंट बॉक्स में आंसर आ चुका होगा। इस बात की उम्मीद के साथ आंसर है मेथड। कॉपी इज ए मेथड बिकॉज इट्स एन एक्शन यू कैन परफॉर्म ऑन अ सेल। Question number 2, you need to use the dot select statement to copy cells from one location to another. ये बात सही है या गलत है? इसका आंसर देने के लिए 5 सेकंड नहीं 2 सेकंड काफी है। आंसर ट्रू या फॉल्स? इसका आंसर है फॉल्स। You don't need to select cells to copy them. Question number 3, 1 सेकंड के अंदर आंसर चाहिए। What is the keyboard shortcut to run your macro directly from the Visual Basic Editor? F5, F8, F2 या Alt के साथ F11, और इसका आंसर है F5. Question number 4, if you don't specify which workbook the macro should write into, which one will it pick? The workbook you have your code in या the active workbook? किसे ये पिक करेगा? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हुए इसका आंसर आपसे उम्मीद, और इसका आंसर है 5 4 3 2 1। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आ चुका है और मेरी तरफ से इसका आंसर है द एक्टिव वर्कबुक। तो उम्मीद करता हूं VBA लर्निंग सीरीज में पीछे पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट और उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे पूछे गए अचानक से MCQ क्वेश्चन आपके लाइफ में जरूर वैल्यू ऐड करेगा। आज के वीडियो का साइनिंग ऑफ यहीं पे इस एंडिंग नोट के साथ। ये जो सफलता के राह पे चलने का संघर्ष है, ये मुझे थका तो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे अंदर से मजबूत भी बना रहा है। इसलिए प्रयास नहीं छोड़ूंगा, चाहे लक्ष्य मिलेगा या मिलेगा अनुभव। मेरे लिए देखा जाए तो दोनों ही अमूल्य हैं। तो हारने से भला क्या डरना? इसे भी देखा जाए तो मेरे पास खोने के लिए कुछ है। तो एक काम करते हैं, भले ही छोटे छोटे बदलाव से ही सही, शुरुआत तो करते हैं। आपको भी करना चाहिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। थैंक यू दिल से।